देवी आदि पराशक्ति जो शिव से भी शक्तिशाली हैं, जिनके कारण हमारा और आपका अस्तित्व है, जिनके कारण यह सृष्टि है। हम सब के पीछे वह कौन सी शक्ति है जो कार्य कर रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आदि पराशक्ति कौन है और वही सबसे शक्तिशाली क्यों है। इस सृष्टि में घटित होने वाले सभी छोटी या बड़ी घटनाएं इनकी ही इच्छा से होती हैं। इस सब को जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल बिट ऑफ लाइफ। वैसे पराशक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि पराशक्ति शब्दों से परे है। ये हमारी सोच से भी परे है। परा एक अलौकिक शब्द है जो शब्दों से परे एक संसार है, एक शक्ति है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन किसी को संबोधित करने के लिए एक शब्द का होना अनिवार्य है, या कह सकते हैं कि एक नाम का होना जरूरी है। यही नाम है देवी आदि पराशक्ति। देवी जो संसार के कण कण में व्याप्त है, जिसके असंख्य रूप हैं, अनेकों नाम हैं। ये वही शक्ति है जिसने जीवन को जन्म दिया है। किसी के लिए ये शक्ति है तो किसी के लिए भक्ति, किसी के लिए माँ तो किसी के लिए प्रकृति। पर वास्तविकता में यह आदि शक्ति कौन है? एक तेज पुंज जो समय और जरूरत के अनुसार एक शरीर का रूप धारण करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये तेज पुंज एक शरीर का रूप लेकर इस सृष्टि की रचना की, या ये कहें कि यही देवी आदि पराशक्ति ने अपने हिरण्यगर्भ से इस सृष्टि को जन्म दिया। वैसे तो हिरण्य का मतलब सोना या सुनहरा होता है। हिरण्यगर्भ सृष्टि के उसी केंद्र को कहा जाता है जिससे सृष्टि का विकास हुआ, या जिसके गर्भ में यह सारा संसार बसता है, जो सभी प्राणियों का सर्वाधार है और जिसने इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड को धारण किया है। देवी पराशक्ति ने ही सृष्टि की देखरेख के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की, और तीनों देवों को इस सृष्टि का उत्तरदायित्व सौंपा। ब्रह्मदेव को रचयिता का, विष्णु को संचालन का और महेश अर्थात शिव को संहारक तथा पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व दिया गया। पुनर्निर्माण के पहले विध्वंस का होना जरूरी है। संहार ही निर्माण का आरंभ है, इसलिए शिव को संहारक भी कहा जाता है। पुरुषार्थ अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन जब तक प्रकृति की शक्ति साथ नहीं हो तब तक पुरुषार्थ अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकता। या ऐसे समझें कि देवी के बिना देव इस प्रकृति को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए देवी आदि पराशक्ति ने अपने अंश से 3 देवियों की रचना की, या ऐसे कहें कि अपने अंश को 3 भागों में विभाजित किया, जिसके नाम हैं सरस्वती, माया और शक्ति। ब्रह्मा को पूर्ण करने के लिए पराशक्ति के अंश ने जिस रूप को धारण किया वह सरस्वती कहलाई, जो विद्या और ज्ञान का स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान के बिना निर्माण संभव नहीं है। इन्हें संसार देवी सरस्वती के नाम से जानती है। देवी के जिस अंश ने विष्णु देव को पूर्ण किया उनको माया के नाम से जानते हैं। ये वैभव और समृद्धि की देवी हैं, क्योंकि विष्णु का उत्तरदायित्व संचालन का था, और संचालन के लिए वैभव और संसाधन की आवश्यकता होती है। ये देवी को संसार माता लक्ष्मी के रूप में जानती है। तीसरे देव शिव को माता का अंश नहीं बल्कि आदि पराशक्ति का पूर्ण स्वरूप शक्ति के रूप में प्राप्त हुआ। यही तीनों देव और तीनों देवियों को हम त्रिदेव और त्रिदेवी के नाम से जानते हैं। इन सभी देव देवियों के निवास अलग अलग हैं, जो पराशक्ति के द्वारा ही रचित है। ब्रह्मदेव और ज्ञान रूपी सरस्वती के निवास के लिए ब्रह्मलोक का सृजन हुआ, जो कि ज्ञान का स्रोत है। नारायण, विष्णु और देवी लक्ष्मी के लिए वैकुंठ का सृजन हुआ, जिसे विष्णु लोक भी कहते हैं।
यह लोक वैभव से पूर्ण और किसी भी प्रकार की कुंठा से रहित है। इसलिए पालनहार के इस निवास को बैकुंठ धाम कहते हैं। इसी तरह शिव और शक्ति ने अपने निवास के लिए कैलाश का निर्माण किया, जिसके कण कण में पवित्रता का वास था। वहीं पर्वतों के बीच शीतल स्वच्छ मानसरोवर का निर्माण किया, जिसमें शिव और शक्ति के प्रतीक 2 हंस हमेशा तैरते रहते थे। अगर हम धर्म से हटकर भी देखना चाहें तो यह विदित है कि एक अज्ञात शक्ति अनवरत अपना कार्य कर रही है। यह कोई विशेष धर्म से जुड़ी चीज नहीं है। नाम भले ही कोई और हो, लेकिन कार्य वही है, सृष्टि का संचालन। हमारा होना ही उसके होने का प्रमाण है। हमारा अस्तित्व उसी शक्ति से है। हम आस्तिक या नास्तिक कुछ भी हो सकते हैं। हमारा वर्ण कुछ भी हो सकता है। हम स्त्री, पुरुष या कोई जीव जंतु कुछ भी हो सकते हैं, परंतु सभी का वजूद उसी पराशक्ति से है। ये वही शक्ति है जो आपको आप और मैं को मैं बनाए हुए है। रूप, रंग, खुशबू वही देती है, तो दूसरी ओर कुरूपता भी वही बनाए हुए है। ये वही पराशक्ति है जो सृष्टि के नियमों को बनाकर रख रही है। गुण अवगुण दोनों में वही विद्यमान है। वही शक्ति जो सांसें दे रही है, वही जो प्रकाशित है, वही जो प्रकाश से जगमगा रही है, और वही जो तिमिर यानी अंधकार को भी अस्तित्व प्रदान कर रही है। यही शक्ति से कोई भी जीव जन्म या मृत्यु को पाता है। हम या आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं, यह मायने नहीं रखता। या फिर आप किस धर्म को मानते हैं, ये भी मायने नहीं रखता। हम सब के पीछे इस प्रकृति को चलाने के लिए लगातार एक आदर्श शक्ति कार्य कर रही है। उसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उस शक्ति को नकार नहीं सकते, जिसे हम देवी आदि पराशक्ति के नाम से जानते हैं और उसे पूजते हैं। इस वीडियो में कही गई मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपने सुझाव अवश्य बताएं। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मेरे YouTube चैनल लिटिल बीट ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।